नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बड़े संकट की जो सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर पाकिस्तान और भारत जैसे देशों की आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। दरअसल मध्य पूर्व में जारी युद्ध के कारण कतर से आने वाली LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई है और यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा अपनी गैस जरूरतों के लिए कतर पर निर्भर है, लेकिन 2 मार्च से LNG का आयात पूरी तरह बंद है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि 14 अप्रैल के बाद पाकिस्तान में गैस की भारी कमी हो सकती है। मार्च महीने में 8 LNG कार्गो आने थे, लेकिन सिर्फ 2 ही पहुंच पाए और अप्रैल में आने वाले 6 कार्गो के भी पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो सवाल यह है, अब पाकिस्तान क्या करेगा? सरकार अब स्पॉट मार्केट से गैस खरीदने की सोच रही है, लेकिन यहां की कीमतें आसमान छू रही हैं। जहां पहले कतर से गैस $9 प्रति यूनिट मिलती थी, अब वही गैस करीब $24 प्रति यूनिट पड़ेगी, यानी सीधे सीधे 3 गुना महंगी। इसका असर बिजली पर भी साफ दिखाई दे रहा है। बिजली बनाने के लिए मिलने वाली गैस को 300 MMCFD से घटाकर सिर्फ 130 MMCFD कर दिया गया है। इसका मतलब है महंगी बिजली और ज्यादा कटौती। अब बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के कारण पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी कर दी है। करीब 55 रुपए प्रति लीटर तक कीमतें बढ़ा दी गई हैं और अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो डीजल लगभग 100% और पेट्रोल करीब 70% तक महंगा हो चुका है, यानी आम आदमी पर सीधा डबल मार। एक तरफ गैस और बिजली महंगी, दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर। हालांकि पाकिस्तान सरकार के पास अभी कुछ दिनों का स्टॉक मौजूद है। पेट्रोल 27 दिन, डीजल 21 दिन, कच्चा तेल 11 दिन और LPG सिर्फ 9 दिन का। लेकिन इसके बावजूद कीमतें बढ़ाने पर सरकार सवालों के घेरे में है। विपक्ष का कहना है कि सरकार पुराने स्टॉक पर ही ज्यादा दाम वसूल रही है। वहीं सरकार का दावा है कि ये कदम जमाखोरी रोकने और सप्लाई को बनाए रखने के लिए जरूरी है। अब सवाल ये है, आगे क्या होगा? सरकार मोटरसाइकिल और रिक्शा चालकों के लिए राहत पैकेज लाने की तैयारी में है। साथ ही सस्ते तेल के लिए कम गुणवत्ता वाले ईंधन आयात की भी अनुमति दे दी गई है। लेकिन यह संकट सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, भारत जैसे देश भी इससे अछूते नहीं हैं। ऊर्जा सप्लाई पर दबाव बढ़ रहा है और आने वाले समय में इसका असर यहां भी देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर यह पूरा मामला हमें सिखाता है कि दुनिया के किसी भी कोने में होने वाला युद्ध आम लोगों की जिंदगी पर कितना गहरा असर डाल सकता है, चाहे वो बिजली का बिल हो, पेट्रोल का खर्चा हो या रोजमर्रा की जरूरतें। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर रखें। बाकी तमाम देश दुनिया से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।